जानवरों के ऐसे कारनामे नसीब वाले ही देख पाते हैं। एनिमल किंगडम की बात ही निराली है। जानवर भी इतने बड़े कॉमेडियन होते हैं, ये आज आपको पता चलने वाला है। तो शुक्रिया कीजिए हमारे कैमरे के उस्तादों का, जो आपके लिए इतनी मजेदार फुटेज ढूंढ कर लाए हैं कि जिसे अगर आप एक बार देखना शुरू करेंगे तो हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि अकल बड़ी या भैंस। अगर आप इन दोनों में से अकल को बड़ा मानते हैं तो मैं आज आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ। भैंस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय के दूध के बाद हम सभी भैंस का दूध पीकर ही पहलवान बनते हैं। मगर जब बुद्धि की बारी आती है तो बेचारी भैंस को पीछे छोड़ देते हैं। अब जरा इस भैंस को देखिए, ये कितने बेहतरीन तरीके से अपने सींग के ऊपर लाल रंग की टोकरी को घुमा रही है। ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नजारे को देखकर मुझे तो ये लगता है कि भैंस से बड़ी भैंस की अकल होती है। अक्सर इंसानों के बीच जब झगड़ा होता है तो बीच बचाव करने के लिए कोई तीसरा इंसान कूद पड़ता है और किस्मत अच्छी रही तो झगड़ा रुक भी जाता है। लेकिन भाई, हैरानी की बात यह है कि सेम टू सेम चीज जानवरों के साथ भी होती है। मैं आपको दो लड़ाकू बंदरों की बात बताता हूँ। दो बंदर आपस में झगड़ा कर रहे थे, उछल कर एक दूसरे को तमाचा मार रहे थे। बाकी बंदर तो ताली बजा रहे थे। मेरा मतलब है झगड़े का मजा ले रहे थे, जैसा कि अक्सर हम इंसान भी किया करते हैं। मगर इन दोनों के झगड़े में एक तीसरा बंदर बीच में आ गया। उसने पहले एक को समझाया, फिर दूसरे को समझाया। दोनों को समझाने के बाद उन दोनों बंदरों का झगड़ा सचमुच शांत हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि इस बंदर को अगर रूस और यूक्रेन के बीच भेज दिया जाए तो पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध के खतरे का जो बादल मंडरा रहा है वो भी हट जाएगा और दो देशों के बीच युद्ध भी रुक जाएगा। आपको क्या लगता है? बंदर बड़े शरारती होते हैं, खास तौर से लड़कियों के मामले में, क्योंकि लड़कियों को देखकर ये उन्हें छेड़ने से बाज नहीं आते। लेकिन अगर बंदरों को खाना दिख जाए तो फिर ये हर कीमत पर उसे हासिल कर लेते हैं। और बंदरों को केला कितना पसंद होता है वो आपको इस फुटेज को देखने से पता चल जाएगा। यहाँ पानी में कई सारे बाघ मौजूद हैं और उसके साथ ही एक बंदर पेड़ की डाल पर बैठा है। वो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करता है, शेरों के बहुत करीब आकर फिर वो ऊपर चढ़ जाता है। जानते हैं उसने क्या किया? उसने पानी में बह रहे केले को उठा लिया। एक केले के चक्कर में इसने जान की बाजी लगा दी। खुशी की बात यह रही कि इसको केला मिल गया और जिंदगी भी बच गई। भाई, किसी ने ठीक ही कहा है कि ऐसा कोई काम न करो कि आपके मुंह पर लात पड़ जाए। पर यह बात हर कोई कहाँ समझता है। यहाँ तक कि हम इंसान भी कई बार इस बात को नहीं समझते और जानबूझकर अपने से बड़े आदमी से पंगा ले लेते हैं और फिर उसका नतीजा भुगतना पड़ता है। मगर ऐसी फितरत जानवरों में भी पाई जाती है। वो भी अपने से बड़े जानवर से पंगा लेने से बाज नहीं आते। यकीन नहीं आता तो जरा इन दो कुत्तों को देखिए। ये कुत्ते घोड़े से पंगा ले रहे थे। पहले तो घोड़े ने ध्यान नहीं दिया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि घोड़े ने इन दोनों को टहला दिया ताकि ये दोनों चले जाएं और उसे परेशान न करें। लेकिन जब ये दोनों कुत्ते नहीं माने तो घोड़े ने इनमें से एक कुत्ते के मुंह पर लात जमा दी। अब जिसको घोड़े की लात लग गई थी वो चुपचाप बैठ गया, लेकिन लगता है दूसरा कुत्ता भी अपने हिस्से की लात खाकर ही मानेगा। अपने से बड़े वाले से पंगा लेना और फिर मुंह की खाना, पता नहीं ये बात हमने जानवरों से सीखी है या फिर जानवरों ने हमको सिखाया है। आपको क्या लगता है? मेरी इस कंफ्यूजन पर आपका एक्सपर्ट कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। इस फुटेज को देखने से पहले एक सवाल, अगर मुर्गे और कुत्ते के बीच लड़ाई हो जाए तो इन दोनों के बीच क्या कोई मुकाबला हो पाएगा? आपका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन अब आप फुटेज देखिए और मजा लीजिए। यहाँ पर एक मुर्गा और कुत्ते के बीच जबरदस्त फाइट चल रही है। एक दूसरे के बीच विदाउट रेफरी दे दनादन वार पर वार चल रही है। जहाँ कुत्ता अपने पंजे का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन अपने दांत को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुर्गा अपनी सोच का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहा है और फाइनली ये मैच मुर्गे ने जीत लिया। कुत्ता यहाँ से पतली गली से निकल लिया। अबे कुत्ता होकर कुत्ते की नाक कटवा दी, और वो भी एक मुर्गे के हाथों। कुछ तो शर्म करो डीओजी साहब। लेकिन मुर्गे का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लगता है जरूर इस कुत्ते ने उसकी मुर्गी पर बुरी नजर डाली होगी, इसीलिए अब मुर्गा कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है। अगर आपको लगता है कि बंदर हमेशा हर काम को बिगाड़ देते हैं तो भैया जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ ये बंदरिया बड़े आराम से इन बर्तनों को साफ कर रही है। वो ब्रश का यूज कर इन बर्तनों को साफ कर रही है। वहीं है दूसरा बंदर इस रुमाल को साफ कर रहा है, और इस रुमाल को साफ करने के लिए भी वो ब्रश का इस्तेमाल कर रहा है। ये और बात है कि बाद में रुमाल ऊपर और ब्रश नीचे पहुंच जाता है। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की फुटेज को शूट करने के लिए बंदरों से इस तरह का काम करवाया जाता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बंदरों को इस तरह के काम बिल्कुल पसंद नहीं आते।
जिसने मुश्किल वक्त में किसी लड़की की तरफ ध्यान दिया, समझ लो वो काम हो गया। झाड़ियों के बीच से निकलकर दो बेबी रकून एक लकड़ी के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और वो पानी को पार करने का जुगाड़ सोचने लगते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि वहीं नजदीक में एक एलिगेटर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए उन पर नजर रख रहा है। समय रहते एक बेबी रकून ने एलिगेटर को देख लिया और वो वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन दूसरा एलिगेटर महिला की तरफ देख रहा था। वो शायद इसके इशारे को समझने की कोशिश कर रहा था और एलिगेटर भी उसके पास जा रहा था। अचानक उसका भी ध्यान एलिगेटर की तरफ गया और फुर्ती दिखाते हुए वहां से भाग जाना सही समझा। बेचारा एलिगेटर तो बेकार में पप्पू बन गया। स्लॉथ के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही स्लो और आलसी जानवर होता है। यहाँ ये स्लॉथ अपना खाना पानी से निकालने के लिए कोशिशें करता है, लेकिन बेचारा खुद ही पानी में चला जाता है। कुछ लोग इसे बचाकर अपनी बोर्ड पर रख लेते हैं। उसके बाद ये पानी से खेलने लगता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। अगर दो महिलाएं बैठी हैं और उनके बच्चे आपस में लड़ने लगे तो महिलाएं भी आपस में लड़ने लगेंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारे पूर्वज यानी कि बंदर क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ये दोनों मदर मंकी अपने एक बेबी मंकी के साथ बैठे हैं। तभी एक बेबी मंकी दूसरे के सिर पर हाथ से टच करता है। शायद वो उसके साथ खेलना चाहता था, मगर दूसरी माँ ने उस बेबी मंकी के गाल पर 2-3 तमाचे बजा दिए। लेकिन दूसरी मंकी काफी समझदार थी, उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बड़े बड़ों के बीच में झगड़ा बचा लिया। हमारे यहाँ तो अब तक ये बात थाने तक पहुँच गई होती। कुत्ते जहाँ भी होते हैं बेकार में पंगा लेते रहते हैं। अब ये दो कुत्ते अपनी फितरत से बाज नहीं आए और इन्होंने इस बड़ी सी छिपकली को भौंकने की गुस्ताखी कर दी। पहले तो ये लिजर्ड शांत रही, लेकिन फिर बाद में इन दो में से एक कुत्ते को लिजर्ड ने अपनी पूंछ का जबरदस्त फटका दिया और कुत्ते को जोर का झटका इतना जोर से लगा कि वो बेचारा अपने भौंकने वाले सुर बदलकर चुपचाप वहां से निकल लिया। पानी में बैठा ये कुत्ता पानी की ठंडक का मजा ले रहा था, मगर इस बात से बेखबर कि उसके पीछे शायद कोई शिकार बनाने के लिए कोई दबे पांव चला आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता, कुत्ता अलर्ट हो गया और वहां से हट गया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये घटना जितनी मजेदार है उतनी ही ये सिखाने वाली भी है कि हमें अक्सर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैर कहाँ और किस चीज पर पड़ रहा है। ये बेचारा था काम के बोझ का मारा, इतनी बड़ी टीवी लेकर सड़क से जा रहा था और सड़क पर सोया हुआ कुत्ता इसे नजर नहीं आया। इसने कुत्ते के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की और नतीजा आपके सामने है, टीवी गिरकर फूट गया। अच्छा हुआ कि कुत्ते को गुस्सा नहीं आया, वरना इसके दोनों अखरोट का क्या होता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको जानवरों के बीच का ये फनी वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको मजा तो आया होगा। अपने व्यू हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।